हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं रसायन संबंधी प्रमुख खोजें एवं उनके आविष्कारक तथा साथ में जानेंगे उनसे रिलेटेड तथ्यों के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं प्रमुख खोजें एवं उनके आविष्कारक। तो रसायन में पहली खोज है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, किसने खोजी थी, किसने इसका आविष्कार किया था? मेंडलीफ ने 1869 में एक आवर्त नियम दिया, उसी के आधार पर एक आवर्त सारणी बनाई गई। तो आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की, 1869 में की। और क्या इससे जुड़े हुए तथ्य थे? तो मेंडलीफ ने, पहली बात तो यह, जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी खोजी थी, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। सबसे बड़ा पॉइंट, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें मात्र 63 तत्वों को लिया गया था। उनके पास 63 ही तत्व थे। तो हमने देखा आवर्त सारणी किसने खोजी थी? मेंडलीफ ने 1869 में। क्या प्रॉपर्टीज थी? तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो 63 तत्व थे। उसके बाद कुछ कमियां रही मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। तो उसके बाद क्या हुआ? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाई गई, जो जिसके आविष्कारक कौन है? हेनरी मोजले या हेनरी मोसले, जो 1913 में एक आधुनिक आवर्त सारणी लाते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस थे? तो इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। इन्होंने कहा कि तत्वों के जो गुण हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और परमाणु क्रमांक तो आप जानते ही होंगे, परमाणु क्रमांक नाभिक के, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। परमाणु क्रमांक 1 है जैसे हाइड्रोजन का, उसके बाद 2 है हीलियम का। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ मतलब समूह या वर्ग हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां या 7 आवर्त हैं। ठीक है, वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है? 118। तो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने खोजी थी और आवर्त सारणी मेंडलीफ ने खोजी थी। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। यह एक ऋणात्मक आवेशित कण है जिसका आवेश कितना होता है? विद्युत आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब क्या है? आवेश की इकाई होती है। और द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। यह एक क्या होता है? ऋणावेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रोटॉन, जिसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। यह धनात्मक आवेशित कण है और जिसका आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। और अगला है न्यूट्रॉन, जिसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है? यह आवेश रहित मूल कण है, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। हमने देखा आवर्त सारणी मेंडलीफ ने खोजी और 63 तत्व ही थे केवल मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले, और इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर टेबल बनाई थी। इलेक्ट्रॉनों की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। चलते हैं आगे।
हमारी अगली खोज है एक्सरे। एक्सरे जिसके आविष्कारक कौन है? रोंटगेन। इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तरंगदैर्घ्य 0.01 से 10 नैनोमीटर इसकी तरंगदैर्घ्य है। इसका क्या उपयोग है? इसके नाम तो आपने सुने ही होंगे। एक्सरे की खोज रोंटगेन ने की थी। पहली बात तो यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो डायग्नोसिस देखा होगा सबने। यह चिकित्सा में डायग्नोस्टिक्स के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। एक डायग्नोसिस प्रयोग प्रोसेस होती है, उसमें एक्सरे का ही यूज होता है। तो एक्सरे की खोज रोंटगेन ने की थी। विद्युत चुंबकीय विकिरण है और चिकित्सा में डायग्नोस्टिक्स के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। उसके बाद अगली खोज है ऑक्सीजन, जिसे हम बोलते हैं प्राणवायु। यदि ना हो यह तो हमारा जीना असंभव है। तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रीस्टिले ने। ऑक्सीजन की खोज प्रीस्टिले ने। ऑक्सीजन तत्व का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार होता है 16। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में यदि कोई तत्व पाया जाता है तो वह है ऑक्सीजन। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। किस फॉर्म में पाया जाता है? यह ऑक्साइड्स के रूप में पृथ्वी में पाया जाता है। और ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है वायुमंडल में वह 21% के आसपास है। अगला है हाइड्रोजन और पानी की संरचना। किसने खोजी? हेनरी केविंडिश ने खोजी थी। जब हेनरी केविंडिश ने हाइड्रोजन को खोजा उस समय इसका नाम था ज्वलनशील वायु। केविंडिश ने जब हाइड्रोजन को खोजा तो उस समय इसका नाम था ज्वलनशील वायु। लेकिन लेबोजियर ने इसका नाम क्या रख दिया? हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डायनामाइट। सबसे इंपॉर्टेंट है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबल है। यह एक प्रमुख विस्फोटक है। यह एक प्रमुख विस्फोटक है। और डायनामाइट के निर्माण में किसका उपयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। हमने देखा एक्सरे के खोज करता है रोंटगेन। उसके बाद ऑक्सीजन या प्राणवायु जिसकी खोज करता है प्रीस्टिले। उसके बाद हाइड्रोजन और पानी की संरचना के हेनरी केविंडिश। लेकिन हाइड्रोजन नाम किसने रखा था? लेबोजियर ने। उसके बाद डायनामाइट की खोज करता है अल्फ्रेड नोबल। और डायनामाइट के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। हम 1 अक्टूबर से रेलवे स्पेशल साइंस लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। Promise that you'll never be lonely.